सोल्यूशन, क्योंकि ये इतनी सी बात नहीं है, काफी हद तक बढ़ चुका था उनका झगड़ा। अभी वो ग्रुप में डिटेल में नहीं बोल रहे हैं, तो अब कैसे मैं उनको आंसर दूं इस बारे में। हाँ नूतन हेलो। बहन, अगर मैं, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। आपको आवाज आई थी मेरी? नहीं, उस टाइम नहीं आई थी। मैं ये बोल रही हूँ, आपने अभी जो बताया है सिर्फ क्वेश्चन हाँ पूछा है इन दोनों के अनबन एंड वो उसकी वजह से, बराबर। मगर इसमें भी आपने बहुत डिटेल में बताया था मुझे, जहाँ पे हाँ, वो हाँ जी। वजह मालूम हुई थी। हाँ जी। आपको दिया भी था हल, सॉल्यूशन भी दिया था बाबा ने, मगर आप वो घर छोड़ना नहीं चाहते थे। आई थिंक नहीं। आप डॉक्टर हो वही ना? जी जी। हाँ जी। हाँ। हम्म। हाँ जी। आपका हाँ। छोटा बेटा ऑस्ट्रेलिया में था, वो आने वाला था वही वो शायद, फिलीपींस, हाँ फिलीपींस में। फिलीपींस में है। ओके जी। ओके। हाँ जी। हाँ जी। एंड बड़ा बेटा को एडिक्शन है। हाँ जी। हाँ जी। यस। तो आपको बाबा ने उस दिन भी बताया था कि आप बोल रहे हैं कि अगर मैं अलग होती हूँ हाँ तो जी। आपके पिता ने आपके लिए एक जगह भी बना के रखी हुई है, आप वहाँ पे सेवा देना चाहते हैं, खुद मतलब वहाँ पे क्लिनिक ओपन करके वहाँ पे रहना भी चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, मगर आप उस घर से निकल क्यों नहीं पा रहे हैं? वैसे तो अब क्योंकि बहुत कुछ हुआ, फिर कोर्ट में कोर्ट से अब ये हो रहा है फैसला इस सेटलमेंट की। अब 1/4 शेयर दे करके सब अलग हो जाएं, तो मोस्ट हम्म। लाइकली 1-2 महीने में ये फाइनल हो जाएगा। तो हम्म। शायद सबसे माने यही होगा, सब लोग अपना अलग अलग रहेंगे। अच्छा, मतलब आपके हस्बैंड, आप और आपका बेटा अलग अलग हो जाएंगे इससे? जी जी। हाँ जी। यस। तो आप इसमें सॉल्यूशन क्या चाहते हैं कि बेटा नहीं का एडिक्शन अभी। निकल जाए? हाँ वही। अब देखिए, एज मदर तो कंसर्न तो रहता ही है, हम अलग भी हो जाएंगे, लेकिन अब अभी तो फिलहाल साथ में है, तो कोई समझ में नहीं आ रहा किस तरह उसको, कैसे ये यस। सिचुएशन को हैंडल करें। यस। आपको बाबा ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, आपके पास जो भी पैसा आया है, क्या जी ये खरी कमाई है या कुछ उलाढाल करके आई है? याद है? जो अपनी प्रॉपर्टी। आपके पास जो अभी प्रॉपर्टी हेलो। आपके हस्बैंड के नाम से, हाँ, आपके हस्बैंड के अच्छा। नाम से जो प्रॉपर्टी है, आपके यहाँ पे प्रॉपर्टी है, अभी अगर बेटा जुआ खेलता है तो हाँ आपकी जी। प्रॉपर्टी में से पैसों में से ही खेलता है, या तो फिर बाहर लोन कर कर आता है, फिर लोन आपको, आप लोगों को चुकता करना पड़ता है वो, हाँ जी। हाँ जी। है ना? तो बाहर हाँ लोग जी। कर्जा दे रहे हैं, आपके नाम से दे रहे हैं कि उनको पता जी। है कि यहाँ से हमको पैसे मिल ही जाएंगे। हाँ जी। जिस दिन आपने बाहर से कर्जे रोक दिए, बंद कर दिए, तो लोग भी देंगे नहीं उसको पैसा। दूसरा, मैं जी। आपको ये जी। पूछना चाहती हूँ कि आपके पति ने जो कमाई की है, क्या वो हाँ जी। खरी कमाई है, श्योर कमाई है, या वो हाँ जो भी वैसे। प्रॉपर्टी आप लोगों के पास है वो खरी हाँ कमाई जी। की है? हाँ जी। हाँ जी। वो सर्विस मेरे फादर इन लॉ ने मैंने जैसे सर्विस में थे, तो अपने जैसे वाइफ के गहने बेच के और वो सब अपना जो पैसे लगाए सर्विस वाले। आपका आवाज चली जा रहा है। हेलो। हाँ। आ- अच्छा अच्छा। आपके फादर इन लॉ, अभी ठीक है। हाँ, आपके फादर इन लॉ ने, हाँ जी। नहीं, हाँ मैं आपके हस्बैंड के बारे में पूछ रही जी। हूँ, आपके हस्बैंड ने हाँ जी। बिजनेस किया है, क्या है आपके हस्बैंड का? वो चार्टेड अकाउंटेंट है। हाँ। हाँ जी। वो सीए है। अच्छा, जो भी उनकी इनकम हुई है, क्या हाँ वाकई में जी। वो 100% उनकी मेहनत की कमाई है? हाँ जी। यकीन है? हाँ, बिकॉज और तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो बहुत सोर्स हम होते हैं लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंट को झोल करने के। नहीं हाँ। जैसे हम दोनों दोनों एक ही जगह थे, दोनों हम लोग एक पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे थे, तो जो हम्म। हम लोग की सैलरी होती थी उसी से ही हम लोग ने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो उसी से किए थे।
सैलरी होती थी। देखो अभी ये ग्रुप में है, मैं पूछूं नहीं पूछूं आपको, आप बता पाओ नहीं बता पाओ, मैं एक सिंपल सी बात में बताती हूँ आपको। हाँ जी। बेटा जब हाँ इस तरीके का हरकत करता है ना, वो आप ही हाँ के जी। घर में जन्म होना उसका, वो बड़ा होकर इस तरह का एडिक्शन हो जाना उसको, हाँ हाँ इस तरीके से पैसे को बर्बाद करना, इसका हाँ मतलब है कि आपके पास जो भी पैसा आया है वो आपकी मेहनत का नहीं आया है, हाँ? कहीं न कहीं गफला करके आया है। हो सकता है वो प्रॉपर्टी आपके देवर जेठ भी है। नहीं, ये वाली तो मैंने एक हमारे जेठ तो है, लेकिन उनका दूसरा घर है। अच्छा, वो प्रॉपर्टी इक्वली बट गई है। हाँ, सब कुछ डिवाइड हो गई आपके थी। फादर इन लॉ की ईमानदारी से सब प्रॉपर्टी डिवाइड हुई, वहाँ पे कोई छल जी। कपट नहीं हुआ है। हाँ, एक तरह से ठीक ही हुआ है, मैंने जो मेरे को पता है। देखो अभी मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं आपको एक कर्मा का ये बताती हूँ। अगर हमने कोई भी इनका छल कपट से, झूठ बोल के या ब्राइब लेकर, अभी हाँ आपका जी। डॉक्टरी पेशा है समझो, वहाँ हाँ पे भी जी। अगर लोगों को ठीक करने के लिए जहाँ कोई जहाँ कोई आता है आपके पास हाँ जी। ठीक होने के लिए, आपको जरूरत नहीं है उतनी ज्यादा टेस्ट करा लेते हो आप उनसे, कभी वो जरूरत ही नहीं है उनसे ज्यादा पैसे ऐंठ लेते हो, तो ये आप अपने प्रोफेशन से लॉयल्टी नहीं निभाते हो। तो हाँ। ऐसी जो कमाई होती है हमारी, वो ऐसी कमाई कहीं न कहीं कोई न कोई निमित्त बन जाता है उसको बर्बाद करने में। कभी पार्टनरशिप में हम धोखा खा लेते हैं, हाँ कोई जी। हमारे घर से चोरी करके ले जाता है, ठगी हो जाती है हमारे साथ, और इन सब में भी हम बहुत चालाकी से अपनी प्रॉपर्टी को संभालते हैं ना, फिर हाँ जी। हमारे ही घर में हमारे ब्लड रिलेशन, जैसे कि हो सकता है हस्बैंड, हो सकता है बेटा या बेटी, इस तरह का हाँ। एडिक्शन में आ जाते हैं कि वो प्रॉपर्टी पूरी बर्बाद करके रख देते हैं। अच्छा, जो वैसे भी मैंने जिस तरीके हम से लोग का तो माने हम सब लोग तो गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो इसमें मेरे हिसाब से तो ऐसे कोई गुंजाइश भी नहीं थी और ना किया है। लेकिन अब उनके फादर लॉ का तो कुछ पता नहीं, लेकिन जो हमने अपने सामने देखा उसमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है। अगर है नहीं, आपको शायद पता ना हो, ये रिजल्ट आता ही नहीं फर्स्ट थिंग तो, जी। है? अच्छा। बेटे को ये बुद्धि हाँ जी। आती ही नहीं। यस, हाँ हाँ। और बेटा तो ये निश्चय बस था गया कि है। क्योंकि क्योंकि हम हाँ जी। दोनों जॉब में थे, तो दोनों बिजी थे, तो हम्म इसलिए वो जो पहले उसको शौक हो गया वीडियो गेम खेलने का, फिर धीरे धीरे और चीजों में उसका हो गया था। तो हम्म ये बस था कि हाँ, थोड़ा सा हम लोग टाइम नहीं दे पाए थे, उसको देख नहीं पाए थे, उसके जैसे उसके ऊपर निगरानी वैसे नहीं कर पाए, तो कब ज्यादा बढ़ता गया वो नहीं पता चल पाया। वो जब ज्यादा ही हो हम्म गया था तब फिर समझ में आया कि अच्छा, ये इसमें है, किसी फ्रेंड का एक क्रेडिट कार्ड को मिसयूज कर लिया था, तब फिर उसने जब बताया तब हम लोग को पता चला कि इस तरह। यस, जी। मगर ये मैं ये नहीं बोलूंगी नूतन में, आप हाँ भी जी। जॉब कर रहे थे, आपके हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे, और बच्चे के पास ध्यान देने के लिए कोई नहीं था, इसलिए वो गलत रास्ते चला। ये नहीं है, दुनिया भर में आजकल तो दोनों हस्बैंड वाइफ को काम करना पड़ता है, बच्चे पीछे अकेले ही रहते हैं, मैं क्या सब बच्चे जी। बिगड़ जाते हैं? हम्म। बस ये था कि नहीं। फादर लॉ की आदत थी कि खूब उनको डांट डपट करके मारपीट करते थे, तो वो घर से जैसे कोशिश करता था बाहर ही रहे, कभी फ्रेंड्स के साथ, तो बस वही होता होता है, था। ये हाँ जी। बहुत सारे घरों में ये है, अगर आप लोगों की जी। अनुभव सुनेंगे आपको पता चलेगा। अभी मैं अपने भी घर में मैं जी। बोलूँ तो मैं भी जॉब करती थी, मेरे हस्बैंड भी जॉब करते थे, और मेरे दोनों बच्चे घर पे रहते थे, है ना, जी। हाँ जी। हाँ जी। मगर कहीं पे भी वो गलत रास्ते नहीं गए। आज वो 10th स्टैंडर्ड में से मेरी बेटी को मेरे को इंडिया छोड़ना पड़ा था, अकेली को, बेटे को अकेले छोड़ना पड़ा, मगर नॉन वेज,
हाँ, अल्कोहलिक ड्रिंक्स उनके फ्रेंड सर्कल्स वगैरह सब लेते भी होंगे, मगर बच्चे मजा लेके वहाँ पे गए हो। हाँ, उनको जब ये भी पता चला कि हमको पैसा भी नहीं भरना है, अगर तुम फ्रेंड्स में वो लोग नॉनवेज भी खाते होंगे तो हमको उनका शेयर भी नहीं भरना है, तो इतना ध्यान अगर बच्चे रखते हैं। हम दोनों भी जॉब करते थे, जी तो मैं ये बात बता रही हूँ कि ये ऐसे नहीं है कि आप मैं दोनों एक जॉब और बात करने की वजह बताएं से। कि नहीं, एक और बात है कि इनकी फैमिली हिस्ट्री में ये है कि इनके जो चाचा, मेरे हस्बैंड के चाचा, वो भी काफी बड़े गैम्बलर थे और उन्होंने भी सट्टे में काफी लूज किया था, जो मैंने फैमिली में सुना था। तो पता नहीं अब कैसे इसके में भी इस तरह की प्रॉब्लम आ गई। तो वही है ना, हेरिडिटी में ही अच्छा। ये पैसों का लफड़ा चलते आ रहा है। हाँ जी। ये आपको क्लियरली ये दिख रहा होगा। अब वही है कि अगर गलत उपाय कोई तरीके है। से धन आएगा, गलत हाँ तरीके जी। से अगर धन आएगा तो वो गलत तरीके से ही जाएगा। हम्म। इधर बीमारी के रूप में जाएगा, इधर बच्चे इस तरीके की हरकतें करके हाँ वो हाँ जाएगा। जी। कोई ये तरीका समझना है। है कुछ हम तरीका यही है कि हाँ पहले तो आप अपने आप में वो देखो। मैं जैसे आपको क्वेश्चन किया, आप बोलो नहीं ऐसा कुछ किया ही नहीं है। गवर्नमेंट जॉब है आप बोलते हो, आपको भी पता है गवर्नमेंट जॉब में भले आप खुद ने नहीं किया हो, मैं आप कहीं न कहीं निमित्त बने हो, हाँ, कहीं न कहीं जरिया बना हो, हाँ, ऐसी नहीं, मेरे तरफ से तो मैं 100% आप श्योर हूँ। आप नहीं हो, आपके हाँ जी। हस्बैंड हो। जी। अटेंशन अगर आपको भी हो रहा है तो मैं ये 100% बोलूंगी कि आप बोलते हो कि मैंने ऐसा किया नहीं, मगर आप हाँ हिस्सेदार जरूर हो उसके। आप फुल्ली बोलोगे कि नहीं मेरा इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो आज आपको इस तरह की पीड़ा होती ही नहीं, आज आपको ये तकलीफ से गुजरना ही नहीं पड़ता। अपने बेटे को बर्बादी के रास्ते देखना एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है। अपनी क्रिएशन को खुद वो बर्बाद होते हुए नजर आ रहा है। डिवोर्स हो जाना, जहाँ हम सपना देखते कि बच्चे का घर बच जाए, वहाँ उसका डिवोर्स हो जाना, फिर वो उसको हाँ एडिक्शन लग जाना जुए का, और ये तो एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है सब समझ सकते हैं। अगर आप उस पीड़ा से गुजर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी भी उसमें हिस्सेदारी है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पर है, तो इसलिए आपको पहले तो बहुत शांति से बैठ के अपने आप में चेक करना है, क्योंकि जब तक आपको रियलाइज नहीं होगा ना कि कहाँ गलत किया है, आपको रास्ता भी नहीं मिलेगा कि उस गलती को सुधारना कैसे है। समझा? गलती को सुधारने के लिए मालूम तो हो ना कि गलत कहाँ किया। अभी जैसे अगर मैं आपको रास्ता भी क्या बताऊँ, आपको अगर मैं पूछ रही हूँ कि आपने गलत क्या किया तो आप बोलते गलत कुछ किया ही नहीं। अगर गलत कुछ किया ही नहीं तो रास्ता भी नहीं है, सोल्यूशन भी नहीं है। तो आपको पहले तो बैठकर अपने आप में चेक करना है। बाबा से जुड़ जाओ, बाबा को पूछो कि बाबा तू ही बता कि कहाँ गलत गया है। एंड मैं 100% बताती हूँ आपको कि बाबा आपको वो सारी एरिया में घुमाएगा जहाँ जहाँ चीजें गलत हुई है। इधर आपने छुट्टी शादी है, गलत होते देखा है, दूसरे डॉक्टर ठगी करते होंगे, या जहाँ हॉस्पिटल में आप काम करते हो ठगी करते होंगे, आपके आंखों के सामने होता होगा और आपने उन्हीं की साइड ली है, फिर उसी से आपको सैलरी आ भी रही है ना। ये चीजें भी होती है। और आप बोलोगे मैंने नहीं किया है, वो लोगों ने किया है। और वो लोगों ने किया है, आपने रोका भी तो नहीं ना, फिर उसी कमाई से तो आपको भी तो सैलरी आई है ना। लेकिन कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन होती है जहाँ आपके कंट्रोल में कुछ चीजें नहीं होती हैं। अगर आपके सीनियर ने कुछ किया है तो आप तो कुछ कर नहीं सकते हो ना। हाँ, अगर आप कुछ कर भी नहीं सकते हो, बता भी नहीं सकते हो, मैं भी जानती हूँ, समझती हूँ उन सब बातों को। हाँ, बस कुछ जी। तो रास्ता होगा ना वहाँ पर। अभी आपको कैसे लग रहा है, आपका बेटा गलत रास्ते जा रहा है और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है क्या गलत किया करके। तो अगर आपको समझे छोटा बच्चा भी आके अगर बता दे कि अरे आंटी ये नहीं सही किया आपने, ये गलत है, आपको तुरंत मालूम पड़ेगा क्या इसको गलत कहते हैं क्या,
तो मेरे को यहाँ पे सुधारना है। ऐसे ही अगर आप अपने सीनियर को युक्ति से अगर बताते, चलो उस वक्त आपको बाबा का ज्ञान नहीं था, अभी तो है ना, अभी भी अगर आप जब भी आपके सामने कुछ होता है और आप आवाज उठाते हो, आप बताते हो, सही रास्ता दिखाते हो, तो कहीं ना कहीं आप निमित्त बनते हो उससे मुक्त होने का, क्योंकि ये कुदरत आपको चांस दे रही है आपको। तो उस वक्त गलतियां हुई है, अभी आप सुधार लो उसको। मैं हमेशा ये कहती हूँ, कुदरत है, वक्त है, हमें बार बार चांस देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। बस सुधारे हम तभी जब हमें रियलाइज भी हो ना, एहसास भी हो कि हमने गलत किया है। वो एहसास होना कब होता है? जब हमें सच्चा ज्ञान मिलता है। सच्चाई क्या है वो बात समझ में आती है। जैसे मैंने अपना एक अनुभव पहले भी बताया, क्योंकि मेरा बच्चा तो 5 साल का था जी। एक 3 साल की बच्ची आई और उसको बस अनजाने में, हम तो होटल में बैठे हुए थे, वो लड़की आई अंदर एंड बेटे को मेरे सामने देखा, आके सीधे से थप्पड़ लगा दिया उसको। और मुझे बहुत गुस्सा आया कि बिना वजह का, बिना कुछ जान पहचान और मेरे बेटे को आके थप्पड़ लगा दिया। वो 5 साल का, वो लड़की 3 साल की। और मेरा बेटा अपने चीक्स को मसलते हुए मेरे पास आया, एकदम रोता हुआ मुंह करके। तो मेरे को तो बहुत गुस्सा आया, मैंने उसी को डांट दिया, अरे तू ऐसे कैसे के सबका मार खा के आ जाता है, तू क्यों नहीं मारा उसको? उस बेटे ने मेरे को एहसास दिलाया मेरे गलती का, कि कहीं ना कहीं अनजाने में मैं उसमें बदले की भावना भर रही थी। वो मेरे को समझा रहा था, एक 5 साल का बच्चा मुझे समझा रहा था कि मम्मी वो तो छोटी बच्ची है, अगर उसका हाथ तो मुझे इतना लगा नहीं, पर मैं अगर उसको मारता ना तो उसको बहुत जोर से लग जाता था। सोचो, मुझे नहीं पता था ना कि मैं गलत सिखा रही हूँ मेरे बेटे को। अरे उससे का थप्पड़ खा के आ गया, तूने मारना चाहिए था। अनजाने में उसको रेवेंज लेने का मैं सिखा रही थी और वो मुझे सही रास्ता दिखा रहा था। तो ये बातें जो है ना, ऐसा हमें लोग सिखा कर जाते हैं। ये इसको बोलते हैं वक्त। वक्त हमें चांस देता है, कुदरत हमें सही गलत की पहचान देता है। और वो अगर हम नहीं समझ पाए ना, तो हमें सुधारने के लिए रास्ता ही दिखाई नहीं देगा। तो आपको बैठ के पहले तो अंतर्मुख होकर पूरे अपने जीवन की जर्नी को चेक करना है कि कहाँ आपसे गलती हुई है और आपको कहाँ महसूस हुआ कि आपके हस्बैंड ने गलत किया है। क्योंकि बहुत बार हस्बैंड करते भी है और आके डिस्कस भी करते हैं। उस वक्त आपके इतने अनबन नहीं होंगे हस्बैंड के साथ में, शायद हो सकता है आप लोगों के साथ में डिस्कस हो या कई बाद में आपको पता चला हो। अगर ये भी एहसास होता है ना, तो आप बाबा के सामने रखो और पूछो बाबा को कि बाबा इन सारी गलतियों को कैसे सुधारा जाए। एंड 100% बाबा आपको वो एहसास दिलाएगा जब जब वो मौका कुदरत आपको देगी। वो चांस अगर वक्त देगा और बाबा तुरंत आपको बोलेगा यहाँ पे अभी अपनी गलती को सुधार लेना। नहीं, अब तो मैं रिटायर्ड हूँ, अब मेरे जॉब भी नहीं है, तो वो भले पेंशन भी नहीं है, तो वो भले आपको जरूरी नहीं कि जॉब होना चाहिए या ये या वो। तो अब कुदरत हमें जैसे किस तरह से चांस देगी, कुदरत के ऊपर छोड़ दो कि वो चांस कैसे देगी हमें अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। मेरा जो गलती किया हुआ था कितने जन्मों पहले वाली गलती का, इस जन्म में मुझे चांस दिया। मैंने शेयर किया है ना, इस जन्म में मुझे कुदरत ने चांस दिया अपनी गलती को सुधारने का। एंड बाबा ने मुझे एहसास दिलाया कि यहाँ पे तू अपनी गलती को सुधार सकती है। और मैंने अपनी गलतियों को सुधारा, उस कर्जे से मुक्त हुई, उस पाप से मुक्त हुई। तो आपको ब्रॉड पर्सपेक्टिव रखना है, आपका देखने का नजरिया बड़ा करना है, बाबा के ज्ञान को समझना है। जैसे ही बाबा के ज्ञान को समझेंगे आपको एहसास होगा कि क्या क्या हमने गलतियां करी हैं। उनको और वैल्यूज को, सच्चाई के साथ चलना, झूठ नहीं बोलना, लॉयल्टी, फेथफुल, ट्रस्टवर्दी, इनको सबको बीच में रखकर आप अपनी जर्नी को देखना कि कहाँ आपने गलतियां करी हैं। उन सारी गलतियों को आप वक्त देगा चांस, आप सुधारना। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। यह सचिन है। ओम शांति जी। ओम शांति।